हेलो दोस्तों, यहाँ हम कोट करेंगे पिछले वीडियो के क्वेश्चन का। इस बार मैंने वीएस कोड की बजाय कुछ दूसरे वे में कोड लिखा है। ठीक, इसका क्या नाम है, आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना। ये दोनों में काम करेगा। आप अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल पे, अगर आप कंप्यूटर पे चला रहे हो तो कंप्यूटर पे। वेब ब्राउज़र में जाना और सर्च करना ऑनलाइन जीडीबी, ये वाला, या तो सर्च कर लेना कि ऑनलाइन कंपाइलर ऑफ जावा, तो वो आ जाएगा। वहाँ आप कोड लिख सकते हो बिना किसी वीएस कोड और अदर इंटेलिजेंट आइडिया के। ठीक, इससे बेनिफिट क्या है कि आप जावा के अलावा अगर आप दूसरे लैंग्वेज सीख रहे हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, एक वो, और ये डायरेक्ट रन टाइम यूज़ वो करता है। मतलब आपको जैसे कि वीएस कोड को स्टोर करा के रखना पड़ता है सिस्टम में, तो इसका वो नीड नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं ऐड टू नंबर, हम कैसे दो नंबर को ऐड करा सकते हैं। यहाँ देखो, तो आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो। ठीक, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। इंट ए में हमने वैल्यू लिया 10, इंट बी में वैल्यू लिया हमने 20। अब दोनों को ऐड कराएंगे, तो ऐड कराने के लिए क्या रहते हैं, ए और प्लस बी को ऐड करा दें, या इसको हमने एक अलग वेरिएबल में सेव करा दें सम नाम से, और जो यहाँ सम का है वो सम को यहाँ यहाँ प्रिंट करा दें। लेट्स से, चलो इसको रन करके देखते हैं। तो इसका कितना आएगा, 30, तो ये 30 आ गया। ओके, ऑड, इवन और ऑड। इवन और ऑड क्या होता है, जो दो से डिवाइड चला जाए वो इवन है, और जो नहीं जाता वो ऑड है, सिंपल। तो हम मान के चलो यूज़र ने कोई इनपुट दिया नंबर, जिसमें यूज़र ने दिया, अब हमें बताना है कि ये ऑड है कि इवन। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ अगर जो नंबर है वो, जो दो से अगर मॉड्यूल चला जाता है पूरा और ज़ीरो आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इवन है। ठीक, और नहीं तो एल्स में क्या है, नहीं तो क्या है, वो ऑड है, तो ये आ जाएगा ऑड। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, इवन और ये ऑड। तो इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, ये 13 क्या है, इवन ऑड है। ठीक, तो ये ऑड में आ गया। अगर हम चेंज करेंगे इसको, 24, 24 दो से चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैक्सिमम ऑफ टू नंबर, हमें कोई दो नंबर दिया है, इंट नम वन दिया है हमें 25 या 23, इंट नम दिया है हमें 24, या कोई बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, अब इसमें बताना है कि मैक्स सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक, तो एक कंडीशन लगा लेंगे, इफ अगर नम वन से बड़ा क्या है, नम टू है, तो तुम क्या प्रिंट करो, नम वन, नम वन इज बिगर, और ये नहीं है तो क्या है, ये अब जैसे इफ में जो चला है ना, मतलब नम वन बड़ा है, वह ये नहीं होता, तो सिंपल सी बात है कि दूसरा वाई वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, तो नम टू बड़ा होगा इस बार। तो यहाँ देखो कि नम वन बड़ा है ना, तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं, नम वन इज बिगर। अब नम, इसको बढ़ा के देखते हैं, 25 कर दें। अब कौन सा आना चाहिए, नम टू आना चाहिए, आ गया नम टू इज बिगर। ओके, तो इस तरह से हम चेक करा सकते हैं कि कोई नंबर जो दिया है वो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, स्वैप नंबर। तो इंट ए में हम 9 लिए, इंट बी में हम 99 लिए। अब हमें स्वैप कराना है, ए में 99 आना चाहिए, बी में 9 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्पररी। ठीक है, खाली डिब्बा मान के चलो, उसमें हमने स्टोर करा दिया ए को। ठीक है, अब ए में हमने क्या स्टोर करा दिया, बी को, और बी में हमने क्या स्टोर करा दिया, टेम्प को। तो अब अगर प्रिंट करेंगे हम, ठीक, ए की वैल्यू पर, यहाँ सीधा हम ए को ही प्रिंट कर दिया। ठीक, यहाँ ए को प्रिंट कर दिए, और यहाँ बी को। ठीक, उसी तरह हम यहाँ पहले प्रिंट करते हैं, यहाँ आना चाहिए 9 और 99। ठीक, और यहाँ आना चाहिए उल्टा, 99 एक ही जगह ले लेगा ना। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ
इस जगह 99 आ जाएगा और इस जगह 9 आ जाएगा, ठीक। जबकि यहाँ क्या था? यहाँ था अपना 9 और यहाँ था 99, ठीक। अभी डिफरेंस आएगा तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा, तो रन करके देखते हैं। देखो दोस्तों, 9 9 ये ऊपर वाले का है, नीचे वाले का ये 9 9 स्वैप होने के बाद, ठीक। ओके, स्वैप नंबर भी हो गया, मल्टीपल 3 नंबर, तो हमें N1 दिया है, 2 N2 दिया है, 4 N3 दिया है, 3। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो एक मल्टीप्लाई का वेरिएबल ले लो, इसमें N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 और इसको प्रिंट करा दो, मल्टीप्लाई दो। ओके, तो क्या हो गई? 2 चौके 8, 8 × 24, तो 24 हमारा आउटपुट आएगा। 32 है, 7 × 8 24। ओके ओके, 12। और बट ओके, हमने आधे को गलत किया है, N3 है। ओके, तो ये आ जाएगा 24, देखा। इस तरह से हमने, हमारा ये भी हुआ। अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्जन करें? तो फार्मूला दिया है, हमें क्या है, सेल्सियस का वैल्यू दिया है, मान के चलो सेल्सियस का वैल्यू हमारे पास इन सेल्सियस में दिया है हमारे पास 37, इसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अगर इंट लिखेंगे तो दशमलव का वैल्यू हट जाएगा, फिलहाल हम इंट से ही काम लेते हैं, ठीक है। हमें इंटीजर में वैल्यू मिलेगा, करेक्ट वैल्यू, पॉइंट का वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ फ़ारेनहाइट का लिख देते हैं, फिर क्या होगा, सी हमारे पास 37 है, तो हम सी को यहाँ रखें और ब्रैकेट लगा दिए, सी मल्टीप्लाई 9/5 एंड देन प्लस 32, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ये रख दो, इस तरह से। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे फ़ारेनहाइट को, सिस्टम डॉट ये फ़ारेनहाइट को, तो हमें फ़ारेनहाइट का वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरह से 98। अगर हम पॉइंट में डालना चाहें तो हम यहाँ इसको फ्लोट में कर सकते हैं, फ्लोट ऐप, और यहाँ आखिरी में आप ऐप लगा दो। ओके, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो पहले तो ये एरर आएगा कि ये, इसको भी फ्लोट में ले लेते हैं। ऐप यहाँ काम नहीं कर रहा है तो ऐप को फिर हटा देते हैं, तो इस तरह से पॉइंट में वैल्यू आएगा। ओके, मैंने आपको ये बताया था ना कि आखिरी में ऐप लिखना, लेकिन वो रूल तब फॉलो होता है जब कुछ इस तरह का कंडीशन हो, ठीक। अगर यहाँ आप ऐप लिखोगे, ऐप बेसिकली अगर पॉइंट वैल्यू है, जैसे देखो ये सिंगल वैल्यू इनिशियलाइज़ किया, ठीक, तो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ मल्टीपल का ऑप्शन आ रहा है ना, हम अगर यहाँ लगाएँगे तो ये पता नहीं चल रहा है कि किसके लिए अप्लाई हो रहा है, और यहाँ डायरेक्ट सी में असाइन हो रहा है वैल्यू, इसलिए ये फॉलो कर रहा है यहाँ। ओके, तो इस तरह से हमने फ़ारेनहाइट भी देख लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें क्या है, हाइट दिया रहेगा, ठीक। आयत का परिमाप बोलते हैं जिसे हिंदी में। हाइट में कुछ वैल्यू दिया रहेगा 3, इन विड्थ में कुछ वैल्यू दिया रहेगा 4, बस फार्मूले में पुट कराना है, प्रिंट ln तो जो इनटू ब्रैकेट में अपना हाइट एंड देन ऐड कर दे विड्थ को, दैट्स इट। अब जब इसको रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट में इसका आयत का परिमाप लाकर देगा फोटो, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट नंबर बेसिकली सिंपल है, इंट नंबर जिसमें हमने ये कर दिया। अब हमें एक आगे चाहिए, तिरपन है इधर लास्ट में, तो 54 चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सिस्टम आउट प्रिंट लाइन कर लो, प्लस प्लस कर दो नाम को, ठीक है। ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिस्टम। ओके, यहाँ क्या होगा, पहले बढ़ेगा, तो 53 का तो 54 था, और यहाँ प्रिंट होगा, तो ये इस तरह से 54 हो गया।
तो आई होप आपको इस सीरीज़ का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कुछ-कुछ बेसिक क्वेश्चन थे ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल्स है, वो अच्छे से डेवलप हो सके। क्योंकि देखो ना, इन रियल मैथमेटिक में भी यूज़ होता है कोडिंग का, अगर आप उसको रिलेट करके पढ़ो तो। और देखो सर्चेस टू करंट हमने देखा ही, और कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इवन हमारा लॉजिक बिल्ड करने में काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।